हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लूनी नदी व उसकी सहायक नदियाँ। आज हम लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में फैक्ट्स याद करने वाले हैं। पिछले 2-3 वीडियो में मैंने लूनी नदी के बारे में तथा लूनी नदी का मैप बताया था, उसकी सहायक नदियों के बारे में बताया था। आज हम फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, मतलब जिनसे क्वेश्चन इस तरह निकल सकते, हमें उन्हें याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, वो सब आपका क्लियर हो चुका है। फिर भी आप अगर इन्हें नोट्स बनाना चाहते तो इनके नोट्स बना लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बांडी नदी। बांडी नदी मैंने आपको बताया है बहुत बार कि ये लूनी नदी की सहायक नदी है। बांडी नदी है, ये पाली से निकलती है और पाली व जोधपुर में बहती हुई पाली के लाखर गाँव में लूनी में मिल जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है कि बांडी नदी लूनी में कहाँ जाके मिलती है, तो ये पाली के लाखर गांव में मिलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया। फिर पाली शहर इस नदी के किनारे हैं, तो पाली शहर कौन सी नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो पाली शहर है, नदी की दाईं ओर बसा हुआ है कि बाईं ओर बसा हुआ है, ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। इनमें से निम्न कथन है, उसमें से बताइए सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो दाईं को बाईं कर देंगे। तो ये अपन को याद रखने वाली चीज़ है कि जो पाली जिला है वो बांडी नदी के दाईं ओर बसा हुआ है। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है, हेमावास बांध बना हुआ है पाली में, इस पर हेमावास बांध बना हुआ है। तो ऐसा आ सकता है कि हेमावास बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो बांडी नदी पे बना हुआ है। ये हेमावास बांध कहाँ स्थित है, पाली में स्थित है। कौन सी नदी के, बांडी नदी के। ठीक है, और एक और ख़ास बात है बांडी नदी की कि ये सबसे प्रदूषित नदी है। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, बांडी नदी है। इसे केमिकल रिवर भी कहते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है? ऐसे तो पड़े पड़े बैठे बैठे ये नदी प्रदूषित हुई नहीं है। ये प्रदूषण हमारे कारण ही हुआ है। हम ह्यूमन ही कुछ ना कुछ प्राकृतिक चीज़ों को से छेड़छाड़ करते रहते हैं। तो इस नदी का भी प्रदूषित होने का कारण रंगाई छपाई उद्योग है। आपको पता है बाड़मेर उस साइड कितनी रंगाई छपाई वाला उद्योग है ना। तो इस प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, रंगाई छपाई उद्योग है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, बांडी नदी है, और इसे केमिकल रिवर भी कहते हैं। अच्छा, अजमेर के आना सागर झील व फौज सागर झील, ये दोनों झीलें अजमेर में स्थित हैं। इस झील में बांडी नदी का पानी आता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अजमेर के फौज सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है, आना सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है, तो बांडी नदी का पानी आता है। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं बांडी नदी से रिलेटेड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नदी पर चलते हैं। नेक्स्ट नदी सूखड़ी नदी। ये पाली के देसूरी से निकलती है और पाली व जालोर में बहती हुई बाड़मेर के समदड़ी गांव में लूनी में मिल जाती है। सूखड़ी नदी पर जालोर के बांकली गांव में बांकली बांध बना हुआ है। ठीक है, हेमावास बांध कहाँ बना हुआ है, बांडी नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, पाली में बना हुआ है। सूखड़ी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, बांगली बांध। कहाँ बना हुआ है, जालोर में बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा कि बांगली बांध कहाँ है, जालोर में। कौन सी नदी पे, सूखड़ी नदी पे। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कौन सा नगर कौन से नदी के किनारे स्थित है, इसमें से असंगत छांटी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें ऐसा दे देंगे कि सोजत सूखड़ी नदी पर है या बांडी नदी पर है। तो देखिए, सोजत है वो सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है, जो पाली है वो है बांडी नदी के किनारे, बांडी के दाईं तरफ पड़ जाता है, और जो सोजत है वो सूखड़ी नदी के किनारे है। ठीक है, वो पाली के अंदर शहर है एक, सोजत पाली के अंदर एक शहर है। ठीक है, नेक्स्ट नदी आती है मीठड़ी नदी। यह पाली से निकलती है, ये पाली और बाड़मेर में बहती है और बाड़मेर के मंगला में लूनी में मिल जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में करवा दी थी, बस मैं आपको फैक्ट्स दे रही हूँ। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लें, बाकी कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको याद ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट नदी है वो है जवाई नदी। देखिए, जवाई नदी है वो लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जवाई बांध बना हुआ है। ठीक है, तो ये नदी क्या है, पाली की बाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है, पाली व जालोर में बहती हुई बाड़मेर के गुड़ा में लूनी में मिल जाती है। ये मैंने आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि जवाई कैसे, गोरे गोरे। तो कौन से गांव से निकल रही है, ये गोरिया गांव से। मैंने आपको इसका याद करने का तरीका क्या बताया था, जवाई कैसा है, गोरे गोरे, यानी गोरिया गांव से निकल रही है, पाली के गोरिया गांव से, और बाड़मेर के गुड़ा में लूनी में जाके मिल रही हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जवाई बांध, जो कि बना हुआ है पाली में ही, सुमेरपुर कस्बे में। कहाँ बना हुआ है, पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध बना हुआ है।
अब ये बांध क्यों खास है? क्योंकि इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा बांध है। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 34 फीट है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 34 फीट। खास बात क्या है? इस बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने रियासत काल में 1956 में करवाया था। यानी जब जोधपुर रियासत थी तो उसके महाराजा कौन थे? उमेद सिंह। तब 1956 में इस बांध का निर्माण करवाया था। इसकी ऊंचाई कितनी है? 34 फीट। ठीक है, अब इसको ऐसे क्या याद करेंगे अपन? मान लीजिए उमेद सिंह कोई है और उनको पता ही नहीं है कि उनके जवाई 3-4 है कि 5-6 है। क्या क्या बोला मैंने? मान लीजिए उमेद सिंह करके कोई पर्सन है, आदमी है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके जवाई 3-4 है कि 5-6 है। 3-4 तो क्या हो गई ऊंचाई, 5-6 क्या हो गया उसका ईयर। याद हो गया? मुझे पता है आपको याद हो गया है। एक बार ये बात दिमाग में बैठेगी। जवाई की उन्हें पता ही नहीं उनके जवाई कितने हैं, 3-4 है कि 5 है। तो 3-4 ऊंचाई हो गई और 5-6 क्या हो गया? सन हो गया जिसमें उन्होंने इस बांध का निर्माण करवाया। ठीक है। अच्छा, रियासत काल में इंजीनियर्स कौन कौन थे? एक तो था एडगर, एक था फर्गूसन। ये रियासत काल में था। 1956 की बात कर रही हूँ। 1956-57 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। तब राजस्थान गठन हो रहा था। तो राजस्थान गठन के बाद जो इंजीनियर बना, मुख्य अभियंता बना, वो कौन बने? मोती सिंह बने। ठीक है, क्लियर? ये हो गई अपनी जवाई नदी। अब नेक्स्ट नदी है। अच्छा हाँ, एक और बात, जो अपनी जवाई नदी है उसमें जलापूर्ति उदयपुर की सही परियोजना से की जाती है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि सही परियोजना कहाँ की है? वो उदयपुर की। वो हम अगले आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन सी परियोजना है, कौन सी नदी पर। बस आपको भी इतना ध्यान रखना है कि जवाई नदी में जो जलापूर्ति की जाती है, नदी में क्या, सॉरी, जवाई बांध में, वो उदयपुर की सही परियोजना से की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट नदी है जोजड़ी नदी। अच्छा, जोजड़ी नदी है, ये वाली हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि नागौर के पोंडलू गांव से निकलती है, जोधपुर में बहती है और जोधपुर के ददिया गांव में लूणी में जाके मिल जाती है। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है लूनी की जो अरावली से नहीं निकलती? तो वो नदी है जोजड़ी। ऐसी कौन सी नदी है लूनी की जो दाई दिशा से आकर गिरती है लूनी में? बाकी सारी जो इसकी सहायक नदियाँ हैं लूनी की, वो बाईं दिशा से आती है। सिर्फ एकमात्र जोजड़ी नदी है वो दाईं दिशा से आती है। ठीक है। नेक्स्ट नदी है अपने पास खारी नदी। देखिए, ये जो खारी नदी है सिरोही के शेरगांव से निकलती है। सिरोही व जालोर में बहती है और जालोर के शायला क्षेत्र में जवाई में जाके मिल जाती है। यहाँ से जवाई और खारी का नाम सूकड़ी हो जाता है। जब ये दोनों नदियाँ मिलकर एक नदी का निर्माण करती हैं, वो नदी सूकड़ी 2 के नाम से जानी जाती है। और यही सूकड़ी 2 आगे जाके बाड़मेर के गुड़ा में लूणी में जाके मिल जाती है। बाड़मेर के गुड़ा में लूणी में जाके मिल जाती है ये सूकड़ी 2। ठीक है। तो खारी नदी और जवाई नदी मिलके सूकड़ी 2 का निर्माण करते हैं। और ये कहाँ होता है? जालोर की शायला में, जवाई में ये जाके मिल जाती है खारी नदी। बस इतना सही है। और ये हो गया हमारा लूनी व उसकी सहायक नदियाँ। नेक्स्ट हमारी नदी हो गई चंबल नदी। चंबल की सहायक नदियाँ, उस पर कौन से बांध बने हुए हैं, कौन सी परियोजनाएँ। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगी चंबल नदी। तो प्लीज़ आप अब तक के जितने भी वीडियोज़ हैं उनको देखें और रिवाइज़ करें। इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से जो फर्स्ट वीडियो है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तो सिर्फ फैक्ट्स हैं और वो तो आपको 2-3 बार पढ़ लो, उसके बाद मेरे को लगता नहीं कि आपको उसको पढ़ने की वापस ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे करके हम धीरे धीरे सारी नदियाँ कवर कर लेंगे। सिर्फ नदियाँ क्यों, राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आप सपोर्ट करते रहिए। आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। ठीक है, ओके, बाय।